H-1B वीजा को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका में कई दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को ब्लंडर बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के फैसले के अनुसार H-1B वीजा आवेदन के लिए अब $1 लाख यानी 86 से 87 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। यह शुल्क अमेरिकी सरकार अमेरिकी कंपनी से वसूलेगी जो वीजा को मंजूरी देने के लिए अनिवार्य होगा। डोनाल्ड ट्रंप का इस नियम को लागू करने का मकसद है कि अमेरिकी कंपनी भारतीय या फिर दुनिया के किसी भी व्यक्ति को नौकरी देने की जगह अमेरिकियों को नौकरी दें। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर इतना बड़ा फैसला लिया है। इसी बीच अमेरिका की दो कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, अमेरिका की दो कंपनियों ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी जवाब से कम नहीं है। आइए इस वीडियो में आपको पूरी खबर विस्तार में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो H-1B वीजा की नई फीस डिसाइड की है, यह फीस वर्तमान में H-1B वीजा की फीस से 35 गुना से भी ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनी में विदेशी नहीं अमेरिकी नौकरी करेंगे। वहीं अमेरिका में कई कंपनियों का कहना है कि इससे अमेरिका की कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि विदेशी लोग खासकर भारतीय काफी लगन और मेहनत से बहुत कम सैलरी पर अमेरिकी कंपनी में काम करते हैं। ऐसा काम अमेरिका के लोग नहीं कर सकते। इसका एक कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा सबूत दिया है। अमेरिका की दो कंपनियों ने भारतीय मूल के दो लोगों को अपनी कंपनी का CEO बनाया है और उन्हें यह पद उनकी मेहनत और लगन की वजह से मिला है। इस अहम समय में इन कंपनियों ने ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को कड़ा संदेश दिया है कि परफॉर्मेंस के मामले में अमेरिकी कंपनी किसी तरह के गैर जरूरी दबाव को स्वीकार नहीं करेंगी। 55 साल के भारतीय मूल के टैलेंटेड श्रीनिवासन गोपालन 1 नवंबर से अमेरिकी दूरसंचार दिग्गज T-Mobile के CEO का पद संभालेंगे। H-1B वीजा के नियमों पर विवाद के बीच कंपनी ने उन्हें प्रमोशन दिया है। बता दें कि IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र गोपालन वर्तमान में T-Mobile के COO के रूप में कार्यरत हैं। ये कंपनी में दूसरा सबसे बड़ा पद है, लेकिन अब उन्हें कंपनी का सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। बता दें कि गोपालन ने भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, कैपिटल वन और डाइचे टेलीकॉम जैसी कई बड़ी दिग्गज कंपनियों में काम भी किया है। यहाँ पर उन्होंने कंपनी की ग्रोथ को दोगुना किया, लाखों घरों तक फाइबर नेटवर्क पहुँचाया। वहीं दूसरी जो कंपनी है वो शिकागो स्थित पेय पदार्थ बनाने वाली दिग्गज कंपनी मोल्सन क्रूज है। उसने 49 वर्षीय राहुल गोयल को 1 अक्टूबर से अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। गोयल 24 वर्षों से कंपनी से जुड़े हुए हैं। राहुल गोयल मूल रूप से भारत में जन्मे हैं और मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, भारत में क्रूज और मोल्सन ब्रांडों के साथ काम किया है। अपनी इस उपलब्धि पर गोयल ने कहा कि वह कंपनी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका में इस समय ये दोनों नियुक्तियां काफी चर्चा में हैं, क्योंकि इन नियुक्तियों को मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कट्टरपंथी कभी कभी अमेरिकी नौकरियां लेने वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित करते हैं। इस वक्त भारतीय मूल के प्रोफेशनल अमेरिका के कुछ सबसे प्रभाव वाली कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, अल्फाबेट में सुंदर पिचाई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में दूसरे भारतीय इसका बड़ा एग्जाम्पल हैं।